आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मणिपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी तरह का बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करते हैं या आप शॉप ओपन करते हैं तो उस केस में आपको शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप कैसे ले सकेंगे इसका लाइव रजिस्ट्रेशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है वाइमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का लीगल लाइसेंस, लीगल कंप्लाइंस के अगर सर्विस चाहिए तो वाइमडब्ल्यू फाइनेंशियल के दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। हम लोग एफोर्डेबल प्राइस से आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मणिपुर का जो लेबर का जो वेबसाइट है ना, आपको उस पर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस वेबसाइट पे आना है manipurlabor.mn.gov.in। जब इस पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करना और यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली लॉगिन होके ही जो है आपका इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन होके इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। करते ही यहाँ बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ लेबर का जो है लेबर पे ही क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पे ई सर्विस से जाना है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेड लाइसेंस पे क्लिक कर लेना। करते ही जो है इस तरह से आपको आएगा कि सेलेक्ट योर शॉप और एस्टेब्लिशमेंट टाइप। अगर आपकी कंपनी होगी तो उस केस में कंपनी के माध्यम से आप जाओगे। अगर आपकी पार्टनरशिप कंपनी तो यहाँ पे क्लिक करके, अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो यहाँ पे क्लिक करके जाओगे। प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द शॉप जो भी नाम होगा दे देंगे। पोस्टल एड्रेस ऑफ शॉप एस्टेब्लिशमेंट, जो भी पोस्टल एड्रेस लिखा होगा आपके रेंट एग्रीमेंट में वो पूरा मेंशन कर देना है। लैंडमार्क अगर होगा तो दोगे, नहीं तो ऐसा मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सिटी दे देना, पिन कोड दे देना, डिस्ट्रिक्ट दे देना। तो जो हमारे क्लाइंट है वो इम्फाल के है, इम्फाल का ही उनका बनने वाला है ना। तो यहाँ पे जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बोला गया है, शॉप है, कमर्शियल है, क्या है आप वो सेलेक्ट करना है। तो शॉप है तो शॉप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बुलाया जाता है। अगर एम्प्लॉय है तभी लिखना, अगर वो जो ऑनर है वो खुद वहाँ पे चला रहा है तो उसमें नो एम्प्लॉय करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर उनका एक भी एम्प्लॉय है तो शॉप हैविंग 1 to 3 एम्प्लॉय पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह की है वो बिजनेस वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उनका जो है फूड कैफे है तो आप पैकेज फूड, ड्राई फूड, ग्रोसरी जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड इसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर जिनका कैफे वगैरह है। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट हम लोग डाल देंगे। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा वो मेंशन कर देना। नेम ऑफ शॉपकीपर या एम्प्लॉयर, तो जो भी प्रोप्राइटर होगा उनका नाम पूरा दे दोगे। रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी होगा एम्प्लॉयर का वो दे दोगे। जो भी उनका आधार कार्ड में वही देना है ना। फ़ोन नंबर दोगे, आधार नंबर मेंशन करना। मैनेजर होगा तभी देना है, अगर मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्लोजिंग डे, संडे के दिन क्लोजिंग डे है तो हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो है आपका रजिस्टर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि क्या लिखा हो, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यू एंड अप्रूव। अब यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है तो कितना पेमेंट करना वो यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो देखो यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी, आपको उसको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कितना पेमेंट करने के लिए आ रहा है आप देख सकते हो। तो सिंपल हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करना है। तो हम लोग 1 साल के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, 2 साल, 10 साल, जितना साल के लिए आप करना चाहते हो और उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। करते ही जो है यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कैसे पेमेंट होगा, पे विथ ग्रैस है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनेबल कर देते हैं हम लोग इसको, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको यूजर नेम, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे पेमेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही जो है ये आपका पेमेंट की ओर प्रोसीड करेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और पेमेंट टाइप यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेना है और ऑफिस नेम सेलेक्ट कर लेना है और स्कीम्स जो नेम है यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, है ना। तो ये सेलेक्ट करके पीरियड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एनुअली और फॉर्म यहाँ पे लिखा रहेगा, जितना फीस है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चीज़ सेलेक्ट करोगे। ये कैप्चा फाइनली फिल करके सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपका पेमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा तो किस तरह से दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट कुछ दिखेगा। तो अगर आपको भी मणिपुर का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। एफोर्डेबल प्राइस से आपको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।